नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल के इस खास अंक में। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं आपके साथ और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य नवीन मिश्रा जी। स्वागत है नवीन जी आपका। धन्यवाद। नागपंचमी और कल के दिन आपका एक ऐसा दोष दूर हो सकता है जो आपके जीवन में ला रहा है अड़चने और हर काम में बाधाएं लेकर आता है। ये दोष रोक रहा है आपकी सफलता को, धन का करता है बार बार नुकसान। आखिर कौन सा है ये दोष? क्या आप भी इस दोष से पीड़ित तो नहीं? जानेंगे आचार्य नवीन मिश्रा जी से। साथ ही होगा आपके लिए 11:30 का खास उपाय एक नए अंदाज में। और अपनी किसी भी ज्योतिषीय समस्या के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं 0113048555 0113048555 और 0113048555 आप हमें मेल भी कर सकते हैं kal@liveindia.in पर। आचार्य जी, कल की बात हमने की है कि कल नागपंचमी है और कल एक दोष को आप दूर कर सकते हैं। आखिर कौन सा है ये दोष और नागपंचमी के दिन ही क्या इसका हल मिल सकता है? जी, अगर आपके कार्यों में बार बार आ रही हैं बाधाएं, यानी आप प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं लेकिन बार बार हो जाते हैं असफल, या एक ही चीज को जो रूटीन में कोई आसानी से पा लेता है, आपको बार बार कोशिश करने पर वो चीज प्राप्त होती है। आपके जॉब में या बिजनेस में बनी रहती है टेंशन, हेल्थ की आपको दिक्कत रहती है, या रिलेशनशिप्स में, संबंधों में आपको दिक्कत महसूस होती है। आप चाहते हैं कि आप सफल हों इन सब क्षेत्रों में, लेकिन दिक्कत आपकी बनी रहती है। अगर बार बार है तो कहीं काल सर्प दोष तो नहीं है कुंडली में? राहु और केतु की खास परिस्थितियां जो आपको कर रही हैं परेशान, उनको काल सर्प दोष की संज्ञा दी गई है या योग की संज्ञा दी गई है। राहु कहा गया है कि नाग का सर है और केतु जो है उसकी पूंछ है। दोनों का अगर एक खास परिस्थिति अगर कुंडली में हो तो वो बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। आज का एपिसोड इसी को डेडिकेटेड है और कल है नागपंचमी, कल है विशेष दिन। अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो हम आज के इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं, आप ध्यान से सुने इसको, और अगर हैं तो आप उसका उपाय कल के दिन करें, आपको जीवन में लाभ प्राप्त होगा। और आइए अब पंचांग की बात करते हैं, जानते हैं कि पंचांग में क्या खास है और इसी पर आधारित होगा आपका राशिफल। विक्रमी संवत 2068 श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन गुरुवार, अगस्त 4, 2011। सूर्योदय होगा 5:48 पर, सूर्यास्त होगा 7:06 पर, और दिशा शूल रहेगा कल के दिन दक्षिण दिशा। अगर दक्षिण दिशा में आपको यात्रा करनी ही पड़े तो दही खाकर यात्रा कर सकते हैं। राहु काल रहेगा दोपहर को 1:30 बजे से 3 बजे के बीच में। ग्रह दशा में गुरु मेष राशि में रहेंगे, केतु वृष में रहेंगे, मंगल मिथुन राशि में होंगे, सूर्य शुक्र कर्क राशि में होंगे, बुध सिंह राशि में होंगे, शनि कन्या, चंद्र भी कन्या राशि में होंगे, राहु वृश्चिक राशि में विराज हो रहे हैं कल। आचार्य जी, आगे बढ़ने से पहले बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी चाहूंगा। कई लोग काल सर्प दोष को नहीं मानते हैं, कई ज्योतिषी नहीं मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? जो नहीं मानते हैं वो बेसिकली काल सर्प दोष को नहीं मानते वाली बात नहीं है। वो जो पंडितों का कई बार उसके पीछे होता है कि अपने व्यवसाय को लेकर के उनको लगता है कि वहम है, तो ये अपने इंटरेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो उसको खारिज करने के लिए बोलते हैं नहीं है। लेकिन अगर हम कुंडली को स्टडी करें तो ये पता चलता है कि राहु की विशेष परिस्थितियां विशेष तरह के रिजल्ट लेके आती हैं जीवन में, जिसको काल सर्प दोष की संज्ञा शास्त्र में दी गई है। आप और मैं और सभी लोग इस चीज को अनुभव करते रहते हैं आए दिन। ये दोष तो है, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ अगर किसी चुने हुए व्यक्तियों का अगर इसमें निजी इंटरेस्ट हो तो उसको खारिज करने के लिए इसको मना किया जाता है। अदरवाइज इस दोष का प्रभाव तो जीवन में होता ही है। और इसी तरह के 7 काल सर्प दोष की हम आज बात करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आप इनका उपाय कल के दिन कर सकते हैं, नागपंचमी के दिन कर सकते हैं। चलिए मेष राशि की बात करते हैं। पहले जानते हैं कि दिन कैसा है आपके लिए। खान पान पर ध्यान दें, कल का दिन आपके लिए सेहत के लिए थोड़ा सा है। वाद विवाद से भी बच के रहें। शुभ रंग आपका गुलाबी है, भाग्य 45% आ रहा है, मध्यम भाग्य है। गुलाबी रंग का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में कर सकते हैं आप। और जो पहला काल सर्प दोष है उसके लिए क्या निवारण, क्या बताएंगे कल, किस तरह से इस दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है? इसको निशांत जी इस तरह से आप समझें
काल सर्प दोष अगर आप नहीं भी जानना चाहें तो सिंपल एक अपनी जन्म कुंडली उठाकर देखें। आपकी जन्म कुंडली में आप समझ लें कि खास परिस्थिति है जब राहु पहले घर में होगा और केतु सप्तम भाव में होगा। हमारी भाषा में इसको कहते हैं अनंत काल सर्प दोष। ये एक इस संज्ञा दी गई है इसको, लेकिन अगर इस संज्ञा की तरफ हम ध्यान ना भी दें तो राहु की परिस्थिति को आप जरूर देख लें। अगर वो पहले घर में है और केतु आखिरी के घर में है, 7th हाउस में है, बीच में सभी ग्रह आ गए हैं, तो ये एक ही अपने प्रकार का काल सर्प दोष है या समझ लीजिए दोष है। अगर ऐसा है तो आप देखेंगे कि जीवन में स्वास्थ्य को लेकर गड़बड़ है, हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम रहती है, मैरिज में डिससैटिस्फैक्शन महसूस होती है, असंतुष्टि रहती है, खुद भी अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कुछ दोष रहता है और आप रूटीन में जैसे अचीवमेंट्स प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं होती। ऐसे कुछ दुष्प्रभाव आमतौर पे देखने को मिलते हैं। यश पे भी आपके फर्क पड़ता है। आप अगर ये सब चीजें आपकी जन्म कुंडली में हो रही हैं और आपका राहु पहले घर में है और केतु 7वें घर में, बीच में सभी ग्रह अगर बैठे हुए हैं, आप उठा के देख सकते हैं जन्म कुंडली, तो आप ये उपाय करें कल के दिन। कल नाग पंचमी है, उत्तम दिन है इस दोष को शांत करने के लिए, क्योंकि भगवान शंकर के गले में नागराज रहते हैं और कल के दिन उनकी पूजा होती है। आप ये सब चीजें जो मैं आपको गिनवाने वाला हूं नोट कर लें फटाफट। आप इसको कल दान में चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। नोट करें, दो जोड़े चांदी के नाग नागिन जो आप किसी भी ज्वेलर से ले सकते हैं, या तांबे के नाग नागिन भी आप ले सकते हैं। 21 सफेद फूल, 21 बेल पत्र, धतूरा, गंगाजल और चंदन, ये 6 चीजें हैं। इनको आप शिवलिंग पर कल के दिन अवश्य चढ़ाएं श्रद्धापूर्वक और अपने जीवन में मंगल कामना करें, ताकि आपको हो स्वस्थ लाभ, आपकी जो वेलफेयर है वो पूरी तरह से बढ़े और आपको मैरिज में भी जो डिससैटिस्फैक्शन है वो दूर हटे और यश की प्राप्ति आपको होती रहे। मैं फिर दोबारा से ये गिनवा रहा हूं आपके लिए, अब नोट करें। 2 जोड़े चांदी के या तांबे के नाग नागिन, 21 सफेद फूल, 21 बेलपत्र, धतूरा, चंदन, वो साथ गंगाजल, ये सब आप भगवान शिवलिंग पे अर्पित करें। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम वृष राशि की बात करते हैं, जानते हैं दिन कैसा है आपके लिए। वाहन का सुख मिलेगा आपको, नौकरी में परिवर्तन का योग है और शुभ रंग आपका हल्का हरा है। भाग्य प्रतिशत 78% आ रहा है। कुल मिला के दिन अच्छा है आपके लिए। और जो दूसरे तरह का दोष है उसके बारे में क्या बताएंगे दर्शकों को? जी निशांत जी, ये दूसरी तरह का जो दोष है इसमें राहु की स्थिति दूसरे घर में रहती है और बीच में सभी ग्रह होते हैं। केतु जो पूंछ है वो 8वें घर में आती है। दूसरा घर है आपके धन का, आपकी वाणी का, आपके इमीडिएट फैमिली का, आपके रिलेटिव्स का। तो आप पाएंगे कि ये धन में आपको दिक्कत हो रही है, धन का नुकसान होता है, ये धन संचय नहीं आप कर पाते, या धन आपको कमाने में दिक्कत है और बोलने में भी आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक हो सकता है, रिलेटिव्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और भी कई तरह की, जैसे कई लोगों को एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, सर्जरीज बार बार होती हैं। ये सब घटनाएं अगर घटित हो रही हैं जीवन में, आप महसूस कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में राहु 2nd हाउस में पड़ा है और केतु 8th हाउस में है, बीच में सभी ग्रह हैं, तो आप समझिए कि एक कुलिक काल सर्प योग है। आप इसकी शांति कल के दिन अवश्य कर सकते हैं। इस प्रकार से टीवी की स्क्रीन से नोट करें। इसके दुष्प्रभाव को हटाने के लिए 3 जोड़े नाग नागिन चांदी के ले लें या तांबे के ले लें, वो आपकी चॉइस है। चंदन लें और भस्म लें। इस सब इन 3 चीजों को आप शिवलिंग पर अर्पित करें, आपके जीवन से इसका दोष खत्म हो जाएगा, आपको लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की अब बात करते हैं, जानते हैं दिन कैसा है आपके लिए। विवाह तय होने का योग है, प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी और मधुर होंगे कल, और शुभ रंग नारंगी है आपका। भाग्य 65% आ रहा है। मुकेश हैं दिल्ली से। मुकेश सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। आयुष्मान भव मुकेश। पंडित जी मेरा नाम मुकेश है। मेरा नाम 24/10/67 का है, रात का जी 2 बजे। टाइम रात को 2 बजे, यानी 25 की सुबह और 24 की रात जी। पंडित जी मैं आज तक व्यापार में किसी भी क्षेत्र में काम किया है, मेरा कभी फायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान में ही रहता हूँ। मुकेश बेटा, आपकी जन्म कुंडली जो है ये बता रही है कि शनि, सूर्य और राहु तीनों इस समय चल रहे हैं। तीनों ही क्रूर ग्रह हैं, शनिदेव, सूर्यदेव और राहुदेव। ये तीनों की जो इस समय दशा आपके ऊपर चल रही है और 14 अगस्त तक खास तौर पे आपके ऊपर दशा है। उसके उपरांत ये थोड़ा माइल्ड हो जाता है आपके लिए, समय अच्छा है। लेकिन मेन दशा शनि की है, जो कि आपका षष्टम और सप्तम का मालिक है। सिंपल वर्ड्स में ये शत्रु स्थान का और आपके मार्ग स्थान का स्वामी है। तो शनि की पूजा या शनि के संबंधित दान आप शनिवार को अवश्य करते रहें, आपको जीवन में तरक्की मिलेगी। बलराज हैं हमारे साथ लुधियाना से। बलराज सवाल कीजिए।
हेलो जी बलराज जी सवाल कीजिए। आयुष्मान बलराज जी। नमस्कार। नमस्कार जी। जी जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 6 फरवरी 79। टाइम 79 रात को 9:50। सवाल क्या है 9:50 बलराज जी रात को। आपका? जी मैं उसकी बेटे की शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। वो यूएसए में है जी। क्या सलाह देंगे? वैवाहिक योग कब तक है? जी। राहु में मंगल में राहु इस समय चल रहा है। 20 सितंबर 2011 के बाद विवाह का योग संभव हो रहा है इनकी जन्म कुंडली में। और गुरु जो है वो एकादश भाव में है, जो विवाह के मालिक हैं, उच्च राशि में है। विवाह बहुत अच्छा होगा, अच्छे परिवार में संपन्न होगा। और तीसरे दोष की हम यहां बात कर लें नवीन जी। जो तीसरा दोष है वो किस प्रकार का है और क्या उसका हल निकलेगा? जी निशान जी, तीसरा दोष जो है उसमें राहु की स्थिति आप देखें तीसरे घर में है, बाकी के सभी ग्रह बीच में आते हैं। केतु जो है वो 9वें घर में चला जाता है। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है। जब भी ऐसे हादसा होगा आप देखेंगे, अगर बहुत उम्दा योग बाकी के ग्रह सॉलिड नहीं है जन्म कुंडली में, तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि भाई बहन जो छोटे हैं उनसे संबंधित कोई दिक्कत आपके जीवन में रहेगी, उनको दिक्कत रहेगी या आपके संबंधों में आपस में दिक्कत रहेगी। हिम्मत जो है और उत्साह जो है, जो करेज है, वो आपका कम होगा। आप हो सकता है कि उसमें जब भी हिम्मत की जरूरत पड़े आप ना उसका इस्तेमाल कर सकें। और भाग्य भी, उसमें भी बाधाएं रहती हैं, क्योंकि 9वां घर जो है भाग्य का है और वो उसमें केतु विराजमान है। अड़चने रहती हैं और तड़पन रहती है। अगर ऐसी स्थिति है तो कल के दिन आप ये नाग पंचमी का लाभ लें और कुछ खास उपाय आप अपने लिए करें ताकि आपको जीवन में तरक्की मिल पाए। आप इसे नोट करें टीवी की स्क्रीन से। 5 जोड़े नाग नागिन के ले लें आप। चांदी के भी हो सकते हैं, तांबे के भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी से। दूध लें और साथ में चावल व चंदन, ये सब चीजें आप शिवलिंग पर अर्पित करें कल के दिन। आपके भाग्य से रुकावट हट जाएगी और आपके संबंध छोटे भाई बहनों से अच्छे रहेंगे, हिम्मत भी बढ़ेगी और आपकी छोटी छोटी जर्नीज जो हैं, छोटी छोटी यात्राएं जो हैं, बड़ी लाभान्वित करेंगी आपको। उमेश है हमारे साथ दिल्ली से। उमेश सवाल कीजिए। चलिए हरप्रीत से बात करते हैं, गंगानगर से हैं हरप्रीत, सवाल कीजिए। हेलो जी सवाल कीजिए हरप्रीत। हाँ जी, हरप्रीत सिंह नाम है। डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1969। जी 1969। जी टाइम। हेलो जी जी। हाँ जी, कारोबार के अंदर मतलब दिक्कत है जी। आज तक जो भी किया मतलब नुकसान ही पाया जी। लगता है इन्हें समय का पता नहीं है। क्या सलाह देंगे? आपको हर एक काम में दिक्कत आ रही है, बाधा आ रही है। आप जरूर कोशिश करें कि श्रावण के दौरान आप शिव शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करें। एकादशी के दिन और त्रयोदशी के दिन आपको लाभ। चलिए हम प्रसन्नजीत हैं हमारे साथ मुंबई से, उनसे बात करते हैं। प्रसन्नजीत सवाल पूछिए। डेट ऑफ बर्थ और टाइम पहले बताइए। हाँ सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1975। मेरा जन्म हुआ सुबह 9:25 में वेस्ट बंगाल तूफानगंज में, कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट। अभी मैं मुंबई में रहता हूँ। लंबा टाइम से मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चालू है, काफी लोन भी है मेरे सर पे, तो जी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। क्या सलाह आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक मंगलवार के दिन आप ऋण विमोचन जो स्तोत्र है उसका पाठ करते रह सकते हैं। संक्रांति के दिन आप विष्णु भगवान की आराधना करें, तुलसी और केले का भोग आप उनको लगाएं, आपको लाभ होगा। और यहां वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ठीक 11:30 बजे आप खास उपाय देखना ना भूलिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। आज से उसको हाय, इसको बाय। महकते बिखरते सांसों में घुलते नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की खुशबू। नया व्हील। The brand new Indica EV2, 25 kilometers per liter. 25? Yes, sir. 25 kmpl and it's got all the features like Bluetooth, auto climb assist. मतलब 1 लीटर पे 25 किलोमीटर चलेगी। कई एक्साइटिंग फीचर्स, एक चौंकाने वाला सच। 25 kmpl, इंडिया की सबसे फ्यूल एफिशिएंट कार, नई इंडिका EV2। मेरा भी कुछ करा दो ना, ऐसी के लायक T20 हो जाए आपकी तरह। वही करो जो मैंने किया।
जेट किंग हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट, कुछ बनकर निकलो। सच? बारिश की नमी में बीमारी फैलाने वाले कीटाणु तेजी से फैलते हैं, इसीलिए मेरा भरोसा सिर्फ लाइजॉल। ये हमारे 99.9% कीटाणु जिद्दी दाग हटाए और घर रहे फ्रेश। बारिश में भी स्वस्थ घर के लिए सिर्फ लाइजॉल। लाइजॉल IMA द्वारा प्रमाणित। लाइजॉल अब नए जैस्मिन फ्रेग्रेंस में भी। XH M108 बिग ब्लास्ट स्पीकर MP4 प्लेयर। XH M108 with 2GB कार्ड। वाह, एक शेड बढ़ गई। मेरा दुगना। दोनों ने एक ही नंबर से स्टार्ट किया, तू आगे कैसे? तूने चीटिंग किया क्या? चीटिंग नहीं, दुगना रिजल्ट चाहिए तो रोज लगाना पड़ता है, तेरे जैसे नहीं, कभी कभी। फेयर एंड लवली रोज लगाने से 2 गुना ज्यादा गोरापन पाओगे। अनबिलीवेबल। क्यों? रोज लगाती हूँ, नो चीटिंग, रिजल्ट दुगना। फेयर एंड लवली रोज लगाओ, दुगना गोरापन पाओ। Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. मच्छर तो मच्छर, अब मक्खियाँ भी। बिल्कुल, अब मेरे पास है नया मॉर्टीन पावर गार्ड। इसकी 7 गुना शक्ति न सिर्फ मारे मच्छर पर मक्खियाँ भी। इंडिया का सबसे शक्तिशाली वेपोराइजर, मेरा भरोसा सिर्फ मॉर्टीन। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए। MDH मसाले, किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच। MDH। अब आर्ग्यूमेंट तो होगी ही, क्योंकि समालखा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आपके पास होंगी बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो बेटर एजुकेशन और प्लेसमेंट के लिए आप भी आइए समालखा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। थिंक डिफरेंट, थिंक समालखा। आ रही हूँ बाबा। क्या आप अपनी जबान से नाक छू सकते हैं? नहीं ना, ऐसे कई